वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन जो कि 15 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच आपकी लाइफ में क्या होने वाला है उस पर बेस्ड है। यानी कि मकर राशि के जातकों का 15 मार्च से लेकर 31 मार्च 2022 तक जीवन में क्या होने वाला है। तो ये ज़ोडिएक साइन आपका कोई भी हो सकता है। बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग वीनस कहीं भी, और अभी तक जिस ज़ोडिएक साइन को आप मानते आए हो, फॉलो करते आए हो, चाहे सन साइन है चाहे मून साइन है, आप इसे उस अकॉर्डिंग सुन सकते हो। क्योंकि रीडिंग सुनते टाइम मन में कन्फ्यूजन या डाउट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ रीडिंग की एनर्जी आपको गाइडेंस सही तरह से नहीं दे पाएगी। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे लव लाइफ में क्या हो रहा है, उसके बाद करियर पे आऊँगी, फिर आऊँगी आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी पे, और लास्ट ओवरऑल क्या सिचुएशंस हैं उस पर। तो मकर राशि के जातकों की ज़िंदगी में 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में पहली बात जो दिखाई दे रही है वो ये है, आप अपने पर्सन के लिए प्रैक्टिकल सोचोगे। अभी तक तो आप इमोशनली इस पर्सन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे थे, और शायद आप रिसेंट टाइम्स में किसी के लिए बहुत ज़्यादा रोए भी हो दिल से, चाहे आप क्रिप कर रहे हो, रो रहे हो, या मन से टूटे हुए हो, क्योंकि किसी ने आपका रिसेंट टाइम्स में आपको दोबारा ब्लॉक कर दिया। पहले भी किया होगा ब्लॉक, और दोबारा से फिर उस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, और आपको समझ नहीं आता कि ये ब्लॉक और अनब्लॉक वाली गेम किस दिन ख़त्म होगी। तो गाइज़, अब बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है आप अपनी पावर में आ रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, अब आप इमोशनल नहीं होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इंसान से इमोशनली कनेक्टेड फील करते थे, नो डाउट इमोशंस आप में आज भी बरकरार हैं, लेकिन ओवर इमोशनल होने के लिए अब आपको शायद कोई पर्सन प्रोवोक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल बन रहे हो और इस रिश्ते को प्रैक्टिकल वे में सोचोगे कि मुझे सोल्यूशन निकालना है, तो मैं क्या करूं। शायद आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी को, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का यहाँ पे कार्ड आया है। कुछ लोग हो सकता है फास्ट रखते हो, व्रत रखते हो, मंत्र जाप करते हो, पूजा पाठ ज़्यादा करते हो, और कुछ लोग टोटली ऑपोजिट दिख रहे हैं जो ये सब नहीं करते, लेकिन ह्यूमैनिटी में, काइंडनेस में, चैरिटी में, डोनेशन में, सोशल सर्विस में, हेल्प करना, इन सारी चीज़ों में आप बिलीव करते हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं टाइम आ गया है कि आपको इन सारी जो सर्विसेज हैं जो आपने अपनी लाइफ में लोगों के लिए की हैं, या इस तरह की अगर आपकी सोच है कि मुझे भला करना है, मेरा तो चाहे लोगों ने भला नहीं सोचा लेकिन मुझे भला करना है, तो ये वाला जो आपका मन से जो लोगों के प्रति भाव है, उसी का आपको फ्रूट मिलेगा। आपको लव लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान दोबारा अप्रोच कर सकता है जो सामने आकर माफ़ी मांगेगा कि मुझे माफ़ कर दो, एक चांस दे दो। ये इंसान आपसे हो सकता है उम्र में बड़े हों कुछ लोगों के लिए, और बहुत ही कम लोगों के लिए ये व्यक्ति आपसे उम्र में छोटे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर आपसे बहुत बारी गलतियां कर करके मल्टीपल टाइम्स माफ़ी मांगते हैं और फिर दोबारा वही गलती रिपीट करते हैं। तो शायद अब की बार आप इनको वार्निंग देकर ही अपनी लाइफ में एंट्री दोगे। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न राशि वाले काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। करियर में तो आप प्रैक्टिकल हमेशा से ही रहते हो, डेडिकेशन भी आपका करियर के लिए स्ट्रॉन्ग है। प्रैक्टिकल अप्रोच अब आप अपनी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, रिलेशनशिप में भी यूज़ करने वाले हो। तो ये चीज़ें आपको ना आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जा रही हैं, जो कि अच्छी बात है। बाकियों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी दोराहे पर खड़े हो। ऐसी सिचुएशन है आपके जीवन में, चाहे वो दो लोगों को लेकर हो सकती है,
चाहे वो 2 अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं अलग अलग दिशाओं में। अगर आप सेम शहर में हो तो किसी अदर सिटी या स्टेट में या किसी कंट्री में वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 लोगों के बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हो, जगल कर रहे हो, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो पर ले नहीं पा रहे। शायद आप कोई डिसीजन काफ़ी लंबे समय से भी डिले कर रहे हो या पोस्टपोन कर रहे हो। तो अभी मुझे लग रहा है कि आपको कोई ऐसा पर्सन मैनिपुलेट करेगा जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो नहीं देगा, लेकिन आपकी लाइफ में आपको जाने भी नहीं देगा। तो उनकी बातों में अगर आप आओगे तो किसी दूसरे पर्सन की एनर्जी को आप ब्लॉक कर रहे हो अपनी लाइफ में राइट टाइम पर मैनिफेस्ट करने के लिए। तो शायद आप अभी भी किसी ऐसे रिलेशन में हो जहाँ पे सामने वाला आपको सिर्फ दूर से ही तारे दिखा रहा है, चांद और तारे लाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, लाइफ बहुत रोमांटिक ऑसम हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे प्रॉमिसेस जो दिखावे के तो कुछ और हैं लेकिन रियलिटी कोसों दूर है। तो शायद आप प्रैक्टिकल होके कोई डिसीजन बनाने वाले हो, लेकिन गाइस कोई ऐसा डिसीजन ना लीजिएगा जो बहुत जल्दबाजी में हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में ना हैस्टीनेस, इम्पल्सिवनेस और एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले 15 दिनों में कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लोगों को अब फेडअप होने से बेटर है कि लाइफ में प्रैक्टिकली कोई चीज़ अप्लाई कर दूं, या फिर मैं कोई लॉजिक लगाकर इस रिलेशन में कोई ऐसा ऑफ़र या कोई ऐसा डिसीजन लूं जिससे मेरा पर्सन मेरे फेवर में आ जाए। तो शायद आप किसी से टैरो रीडिंग करवाने वाले हो या ऑलरेडी किसी से करवा चुके हो, तो आप उस रीडिंग से मिली रेमेडीज़ और गाइडेंस को रियलिटी में फॉलो करने वाले हो। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि किसी पंडित या जोशी से या किसी से अपने घर में कोई हवन, कोई पूजा या पाठ, या कहीं बाहर किसी टेम्पल में कोई पूजा पाठ करवाने के बारे में भी सोच रहे हैं। वो रिलेटेड है आपकी लाइफ में लव से या मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर। वो पूजा आपको बेनिफिट देगी या नहीं देगी, इस बारे में भी आपको क्योस रहेगा आने वाले 15 दिनों में। लेकिन अल्टीमेटली आप उस डिसीजन पर पहुंच जाओगे कि अगर कुछ करना है लाइफ में तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में 2 से ज़्यादा लोगों की चॉइसेस हैं मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए, और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो पास्ट वाले रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई एक्स लवर हो सकता है, एक्स पार्टनर, कि वो पर्सन वापस आ जाए। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन आने के लिए आपके जीवन में टाइम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम का कार्ड आया है। अब वो कितना टाइम लगेगा वो आपकी खुद की इनर वर्क पर डिपेंड करता है, आपकी सेल्फ ग्रोथ पर डिपेंड करता है, और बाकी आपकी डेस्टिनी पर भी डिपेंड करता है कि क्या लिखा है, क्या वो पर्सन भाग्य में है या नहीं। तो कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए अगर मैं करियर और फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करूं तो ये चीज़ आपका बहुत ब्लॉसम करने वाला है। इनफैक्ट लव लाइफ से ज़्यादा इस एरिया में आपको तरक्की और उन्नति से रिलेटेड प्लान्स भी मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। आप ऑलरेडी कैपेबल हो, लेकिन आप लेस में सेटल होने के बारे में कभी कभी सोच लेते हो ड्यू टू रिलेशनशिप्स और अपने पर्सनल इश्यूज़ के कारण। लेकिन मेजॉरिटी व्यूअर्स अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं कि अब मुझे रोना धोना नहीं है, अब मुझे किसी के लिए अपने आप को विक्टिम नहीं मानना। जो हुआ मेरे साथ वो अच्छे के लिए था, मेरी बेटरमेंट के लिए था, मेरी सेल्फ ग्रोथ के लिए था, मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी को निखारने के लिए था। मैं यूनिवर्स के इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ और आगे बढ़ता हूँ। लेकिन आपका बीच बीच में मन होगा इस पर्सन से कम्युनिकेट करने का। तो कुछ लोग तो कम्प्लीटली इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं जिन्होंने आपका मल्टीपल टाइम्स दिल तोड़ा है, और कुछ लोगों के लिए मल्टीपल चॉइसेस आपके पास हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हो किसके साथ मैं आगे बढ़ूं। तो ये रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस,
क्योंकि आपके पास चॉइसेस भी आ रही हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, इमोशन से ज़्यादा आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो, और हो सकता है हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी पीपल, पॉजिटिव एनर्जी, हैप्पी वाइब्रेशन और सेल्फ के ऊपर किया गया काम आपको आगे की तरफ बढ़ा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, कीप इट अप। इसी तरह की एनर्जी को कंटिन्यू करो और आगे बढ़ते रहो, किसी को चेज़ मत करो, क्योंकि कैप्रिकॉर्न राशि वाले प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन लव लाइफ में कभी कभी इतना ज़्यादा लो फील करना शुरू कर देते हैं, सडनली अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं कि सारी दुनिया ही उनके खिलाफ है। ऐसा नहीं है। अगर आपकी लाइफ में एक पर्सन ने धोखा दे दिया, दूसरे ने भी दे दिया, तो क्या दुनिया के हज़ारों या करोड़ों लोग भी धोखा देंगे? नहीं। तो कुछ चीज़ें ना आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न वाले। और आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैटर्न है, और सैटर्न तो कर्मास को लेकर जस्टिस देने वाला प्लैनेट है। किसी ने आपके साथ बुरा किया, डेफिनेटली वो इंसान अपने कर्मास को फेस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट कर दो, इतना तो हक बनता है। ज़रूर अपना कमेंट शेयर करें और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करें। मिलूंगी अगली वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।